हमको कैसे पता कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया है? तो उसको चेक करने के लिए मैं एक अच्छा सा आप लोगों को वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका एक में ऐसा लिखा है आत्मिक वरदान के विषय में। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, ये बात पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों कलीसिया को। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। पौलुस का कहने का मतलब ये था कि तुम आत्मिक वरदानों को समझो, जानो, देखो, परखो, जो प्रभु देता है आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के संबंधित, है ना, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए। 2, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, यानी कि जब प्रभु में आने से पहले जब हम अन्य जाति थे, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। मतलब हमारे पुराना संसारिक जीवन के विषय में बात हो रही है। जैसे हम पहले पुराने संसारिक जीवन में हम मन मर्जी जो भी बोलते थे, है ना, गाली बदनाम बात था, मूर्ति पूजा करते थे, हेरा फेरी करते थे, झूठ बोलते थे, वे विचार करते थे, सब कुछ करते थे। हमको लगता था ये सब नॉर्मली है, ये सब फैशन है, जो आम बात होता था समाज में, जो हम पहले करते थे मूर्ति पूजा में। हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे। 3 पद, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तो यहाँ पर चेतावनी शब्द क्यों आया? पौलुस को ऐसा कहना क्यों पड़ा कुरिन्थ के कलीसिया में कि मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ? भाई, ऊपर तो लिखा है कि आत्मिक वरदान को जानो, तो उत्साह और खुशी और आनंद की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखता है 2 पद में कि जब तुम अन्य जाति थे, तो अन्य जाति संसारिक जैसे तुम जीवन जीते थे, चलते थे। लेकिन 3 पद में जस्ट पौलुस कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तो क्या चेतावनी है, मतलब क्या समझाना चाहता है पौलुस मुझे और आपको, वो देखने की हम कोशिश करेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ 3 पद को। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई प्रभु की आत्मा की अगुवाई, प्रभु की आत्मा ना पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो यहाँ 2 बातें हैं। पहला, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। अब यीशु श्रापित है, इसका 2 पहलू है, 2 कारण है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला वो कि जो किसी रीति से या किसी वजह से अपने आप को विश्वासी कहता है, लेकिन उनके जीवन में यदि कोई उतार चढ़ाव आया, या कोई कष्ट या बीमारी या एक्सीडेंट या किसी का मृत्यु आना, या कोई कर्ज है या कोई तकलीफ है या और भी कोई कारण की वजह से इत्यादि, उनके जीवन में जब समस्याएं आता है, आंधी तूफान आता है, तो बजाय उसको वचन पर खड़ा होने का या परमेश्वर के साथ रिश्ता करके उन समस्याओं का सामना करने के बजाय वो व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर लेता है जो यीशु मसीह को वो नीचे करता है, यानी कि यीशु मसीह को 3rd क्लास, यीशु मसीह को बदनाम करना या बुड़बड़ाना, जैसे पहले के इजरायली प्रजा लोग यहोवा परमेश्वर बुड़बड़ाते थे। तो ऐसे विश्वासी जो किसी रीति से अपने आप को विश्वासी कहलाकर वो अपने सोच के द्वारा या कर्म के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा या लेन देन की वजह से यीशु को श्रापित करता है कि उतना दिन तक तो मैं गया चर्च, क्या मिला मुझे, मेरा बीमारी तो वैसा ही है, मेरे घर तो वैसा ही है, मैं तो गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था, अभी तक गाड़ी नहीं मिला, घर के लिए प्रार्थना करता, घर के लिए प्रार्थना नहीं हुआ। तो इसी बात को लिखा है यहाँ पर कि आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। किसी भी वजह से हम यीशु मसीह को श्रापित करते कि यीशु बेकार है, यीशु कुछ नहीं कर सकता, यीशु में दम नहीं है, वो सब बकवास है, ऐसा वो व्यक्ति कहता है जो अपने आप को किसी रीति से विश्वासी कहता है, और वो इस रीति से ऐसा बोलता है। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, वो विश्वासी नहीं है, सच्चे मन के साथ वो मन नहीं फिराए हैं, उनके अंदर उनको उद्धार नहीं हुआ है, उनके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है। यदि होता पवित्र आत्मा तो ऐसा नहीं कहता वो। और नीचे लिखा है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जिसके अंदर में वो यदि वो सच्चा विश्वासी है
और हर परिस्थिति में वो प्रभु के वचन में खड़ा है। यीशु की दृष्टि में वो चट्टान पर अधिक घर बनाया है और यीशु के दृष्टि में वो बुद्धिमान व्यक्ति है और उनके अंदर में पवित्र आत्मा है। वही कह सकता है यीशु ही प्रभु है। चाहे मुझे दुनिया से या संसार से कुछ मिले ना मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले ना मिले, मुझे नौकरी मिले ना मिले, तो भी यीशु मेरा प्रभु है, क्योंकि उसने मेरे पापों को क्षमा करके मेरा उद्धार किया। उसका सबसे बड़ा सबूत है मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है और मैं अनुभव करता हूँ, महसूस करता हूँ। उसका कारण ये है कि जब मेरे सामने कोई परीक्षा की घड़ी आता है या तकलीफ पीड़ा दर्द होता है या कोई मुझे धमकी देता है या सताव होता है, तो वहाँ पर भी मैं यीशु के वचन में खड़ा रहता हूँ और मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो मुझे बताता रहता है, सिखाता रहता है कि तुम वचन में खड़े रहो, विश्वास योग्य बने रहो। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा यदि मुझे कहता है कि किसी वजह से यीशु को छोड़ दो, चर्च मत जाओ, मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, या कोई धमकी देता है कि तुम यीशु को छोड़ दो, वो धर्मांतरण करवा रहे हैं, या वो विदेश का परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु नहीं है, तो भी मैं यीशु को नहीं छोड़ पाऊंगा। उसका कारण है कि मेरे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा और मेरा उद्धार हो गया है। मैं सच्चा विश्वासी हूँ। चाहे मुझे कोई भी व्यक्ति कितना भी कुछ भी बोले तो भी मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ पाऊंगा। मुझे कितने लोग पैसा दे दे तो भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ पाऊंगा, परंतु पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलूंगा। इसका मतलब है वो सबसे बड़ा चिन्ह है, सबूत है कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, जिसका आवाज़ को मैं सुनता हूँ और जो मेरे अंदर में काम करता है। वो सबसे बड़ा चिन्ह है, सबूत है कि हाँ, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है जो कार्य करता है। तभी तो मैं वचन में खड़ा हूँ, तभी तो मैं विश्वास योग्य हूँ। भले सांसारिक रीति से मुझे कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, लोग सता रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, कई प्रकार का है, तो भी मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। तो इसका मतलब है मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है हमारे अंदर में। दूसरा, इफिसियों के पत्री उसका पहला अध्याय हम पढ़ लेंगे। इफिसियों के पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 13 कलम को देखिए। यहाँ लिखा है स्पष्ट, इफिसी 1:13। यहाँ ऐसा लिखा है, और उसी में तुम पर भी, उसी पर मतलब प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, जब तूने सत्य की वचन सुना अर्थात बाइबल का वचन, यीशु का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हर मनुष्य के लिए उद्धार का कारण है। यदि मैंने सुना तो मेरा उद्धार का सुसमाचार है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, यानी कि यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए, यानी परमेश्वर का वादा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या बोला था? मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक मैं पृथ्वी पर भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा अर्थात पवित्र आत्मा। तो वही प्रतिज्ञा की बात हुई कि प्रतिज्ञा के वे पवित्र आत्मा की छाप लगी, यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में है। पवित्र आत्मा का छाप मतलब हम उसके कार्य को देख सकते हैं, उसके प्रगटीकरण, उसके कार्य, उसका प्रेम, उसके धीरज, उसकी सहनशीलता, उसकी अगुवाई को हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा का, जो अंदर में बसता है। इसीलिए लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप लगी, यानी कि मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा का छाप है, यानी कि मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर पिता ने जो मुझे पवित्र आत्मा दिया है उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं निकाल सकता। और न ही जब तक हम पृथ्वी पर जीवित है तब तक पवित्र आत्मा कभी हमको छोड़कर जा नहीं सकता। चाहे हम कितना भी कुछ भी कर ले, यदि मैं कुछ पाप भी कर लेता हूँ तो भी पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। वो चिरस्थायी है। पवित्र आत्मा जो मुझे मिला है, जो यीशु ने दिया है मुझे, चिरस्थायी इस पृथ्वी पर उतरा पवित्र आत्मा, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे अंदर में पवित्र आत्मा काम करेगा इस पृथ्वी पर। तो जब मैं पाप करता हूँ, जब मैं परमेश्वर के विरोध में कोई गलत काम करता हूँ, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। थोड़ी देर के लिए हम पवित्र आत्मा की संगति से अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जब पवित्र आत्मा जो कन्विट करता है कि मैं हाँ कोई पाप किया है परमेश्वर के विरोध में, तो मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, तो फिर से मैं प्रभु की संगति में आ जाता हूँ, फिर से मैं पवित्र आत्मा की संगति में रहता हूँ। तो ये है सबसे बड़ा पवित्र आत्मा मिलने का सबूत,
सबसे बड़ा सबूत। एक और बात हम देखेंगे प्रेरितों के काम में, एक और सबूत पवित्र आत्मा मिलने का एक और बड़ा सबूत मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय में हम देखेंगे। तो बहुत ही ये रोचकदार परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय। यहाँ पर उसने ऐसा कहा, 4 पद, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के मैं पढ़ना चाहूँगा 18 पद से। प्रेरितों के काम 4 का 18। तब उन्हें बुलाया, अर्थात यूहन्ना और पतरस को यहूदी फरीसी शास्त्री लोग बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। मतलब उन लोग धमकी दे रहे हैं यूहन्ना और पतरस को, विरोधी लोग, फरीसी शास्त्री लोग। 19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखिए, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तो यह है पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा सबूत कि यूहन्ना और पतरस के अंदर में पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये मनुष्य की बातों को नहीं, उनकी धमकियों को नहीं, जब उनके सामने सही और गलत का चुनाव करने का जब समय आया तो पतरस और यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा की बात को मानकर उसने वही कहा जो पवित्र आत्मा ने कहा। तो यह है सबसे बड़ा सबूत और चिन्ह जो पतरस और यूहन्ना के अंदर में पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा के अगुवाई में उसने बोला कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहें। तो परमेश्वर की, मनुष्य की बातों से बढ़कर परमेश्वर की बातों को मानना और विश्वास करना, उस पर चलना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यह है पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा सबूत। दूसरा ये कुछ वेट्रिकल मैं बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे वेट्रिकल हो सकता है, यदि हमारे सामने कोई चुनौती है, जैसा उदाहरण के लिए कुछ मेरा दोस्त लोग आते हैं और कहते हैं, यार तुम बाइबिल पढ़ते हो, हमेशा बाइबिल इशू बात करते रहते हो, वचन बात करते रहते हो, चलो आज कुछ पार्टी साल्टी करते हैं, कुछ दारू वगैरह ला के पीते हैं। तो मैं उन्हें साफ मना कर दूंगा अपने दोस्तों को, देख भाई मैं आपसे प्रेम तो करता हूँ, लेकिन आप मुझे शराब दारू पीने के लिए बोलेंगे, भद्दा मजाक करने के लिए बोलेंगे, गाली बकने के लिए बोलेंगे या हेरी फेरी की बात करेंगे, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगा जो मेरा परमेश्वर अनुमति ना दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा की आवाज़ मैंने सुना और मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो पवित्र आत्मा ने कहा मुझे बोलने के लिए वही मैंने बोला, और जो गलत था उसको मैंने ना बोला और जो सही उसको मैंने हाँ बोला। इसका मतलब है कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इसका मतलब है मुझे निश्चित हो जाता है कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है जो काम कर रहा है। तो ये है पवित्र आत्मा को चेक करने का तरीका, और हम इस रीति से पता कर सकते हैं कि हाँ, मुझे पूरी रीति से कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है और काम कर रहा है, क्योंकि मैं सही और गलत को समझ सकता हूँ। मुझे समझ दी है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में रख छोड़ा है परमेश्वर ने, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया। आमीन।